औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक जनरल यूज़ है और इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आम तौर पर आप बातें करते हुए बोलते हो और आपके पास वैल्यूएबल सेंटेंसेस अगर हों तो बात में निखार आ जाता है। और वो बातें क्या हैं? ये वो बातें हैं आम तौर पर जब हम उर्दू में जब किसी से डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं बड़े फॉर्मल अंदाज में। जब हम किसी से बात करते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी के साथ अच्छे अंदाज में, या यूं कह लीजिए कि खुशखुल्की के साथ जब हम बात करते हैं, फॉर्मल होकर हम बात जब करते हैं। उर्दू में तो हम जानते हैं क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान है कि हमने क्या कहना है, तो हम इस तरह की बात करते हैं। बट नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, इफ़ यू आर टॉकिंग विद समबॉडी इन इंग्लिश, व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज वर्ड्स इन इंग्लिश, और हाउ कैन वी ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश? So these are the things which if you learn, you can improve your spoken English, or you can say if these sentences, you know how to talk in English or how to translate them into English, may make you very impressive speaker, right? So देखिए, मुझे अफसोस है। आमतौर पर हम जब बात किसी से कर रहे होते तो हम कहते हैं भाई मुझे बहुत अफसोस है, या आप कहते हो मैं माफ़ी चाहता हूँ, या आप कहते हो माफ़ कीजिएगा। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप इस तरह की बात करते हो। अगर ये तीनों सेंटेंसेस इंग्लिश में एक ही तरह से ट्रांसलेट होंगे, मुझे अफसोस है, या माफ़ी चाहता हूँ, या माफ़ कीजिएगा, ठीक है? तो आप इंग्लिश में यही बात कहना चाह रहे हो तो आप कहोगे आई एम सॉरी। इसको आई एम भी कर सकते हो, और इसको शॉर्ट में अगर आप कहोगे तो आम कहोगे, यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगाकर, यहाँ पर एम, एम सॉरी, ठीक है? तो ये आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लाइक दिस यू कैन प्रोनाउंस इट। महसूस न कीजिएगा, ठीक है? बुरा मत मानिएगा, डोंट वरी, डोंट माइंड इट प्लीज, लाइक दिस। महसूस न कीजिएगा, डोंट माइंड इट। डू नॉट को डोंट माइंड, डोंट माइंड इट। इससे बुरा अगर आप कह रहे हो, इस बात को, इस चीज़ को, इससे बुरा ना लीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, ठीक है? इस बात को महसूस ना कीजिएगा, डोंट माइंड इट, ये डोंट माइंड। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर आप बुरा ना माने, इफ यू डोंट माइंड, वही वाला आ जाएगा। अगर आप बुरा ना माने, सिर्फ हमने इफ लगा दिया, ठीक है, और यू लगा दिया, आपकी बात होगी। इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे आई सिट हेयर? ज़्यादा ही इसको अगर आप बनाना चाह रहे हो इम्प्रेसिव, या इसको कर्टसी वर्ड्स में देना चाह रहे हो तो इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई सिट हेयर प्लीज़, ये हमारा कर्टसी वर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से, इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई सिट हेयर प्लीज़, इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई सिट हेयर प्लीज़, मे आई सिट हेयर प्लीज़, इफ़ यू डोंट माइंड, लाइक दिस। आगे आप क्या रहे हो? इतना ही काफ़ी है। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप कहेंगे दैट्स इनफ। दैट इज इन शॉर्ट फॉर्म दैट्स, कॉमा अपॉस्ट्रोफी एस, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, इतना ही बहुत है। आप इस बारे में परेशान मत हो, आप इस बारे में परेशान मत हो। डोंट वरी, अबाउट दैट, या अबाउट इट, जो भी आप कन्वीनियंट समझे। Don't worry about that, don't worry about it, don't worry about it. When we're talking in spoken English,
Linguistically, you can say it about it, about that. आपकी बड़ी नवाजिश है, राइट. सो नाइस ऑफ यू, आपकी बड़ी नवाजिश है. ये देखिए, ये सारे आपके लिंग्विस्टिकल सेंटेंसेस हैं, लैंग्वेज बेस्ड हैं. आपकी बड़ी नवाजिश है, सो नाइस ऑफ यू. आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं, आप किसी से इम्प्रेस हो जाते हो और आप उसको कहना चाह रहे हैं कि आपने मुझ पे बड़ी मेहरबानी फरमाई है, आपकी बड़ी मेहरबानी हो गई, तो आप क्या कहेंगे? सो नाइस ऑफ यू. मुझे कुछ कहना है. आई वॉन्ट टू से, या मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू. आई वॉन्ट टू को आप एक और वर्ड है जो स्पोकन का स्पेसिफिक वर्ड है. आई वॉन्ट टू को वाना. आई वॉन्ट टू कह ली, या आप कह लीजिए आई वाना से समथिंग. आई वाना से समथिंग. इस तरह से I want to say something, या I want to say something. I want to say something, I want to say something. मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? How can I help you? 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 ये डियर स्टूडेंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपकी स्पोकन को 4 चांद लगा सकते हैं. लेकिन अर्ज़ ये है कि आपने इसको बोलने के लिए अच्छा एक्सेंट अडॉप्ट करना है, आपने इनके परफॉर्मेंस के ऊपर अबूर हासिल करना है, और ये सेंटेंसेस को आपने अच्छे तरीके से समझकर याद करने की कोशिश करनी है. अगर आपने लास्ट लेक्चर्स हमारे सुने होंगे हमारे चैनल के, तो आप इनको समझने में आसानी महसूस करेंगे. अगर नहीं तो फिर क्रैमिंग तो है ही है कि आप इनको याद कर लीजिए और बोल लीजिए. और अगर आप चाहते हैं कि अबूर हासिल किया जाए, तो फिर आपको हमारे चैनल पे जो लास्ट हमारे लेक्चर्स हैं 100 से पीछे वाले, वो तुम्हारे हमारे सारे ग्रामर बेस्ड लेक्चर्स हैं, आप उनको सुनिए, वॉच कीजिए, समझिए और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कीजिए, और आप स्पोकन पर अबूर हासिल कर सकते हैं. तो होप फॉर द बेस्ट. इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.